हेलो फ्रेंड्स, टॉप 10 हिंदी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में ऐसे टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ वेतन वाली जॉब्स की जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप हमें बताइए, आपको इनमें से कौन सी जॉब पसंद आई और किसकी वेतन लगी मन को लुभाने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. CEO। CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूरी कंपनी का भार इन्हीं पर रहता है और कंपनी की अच्छाई बुराई की जिम्मेदारी यही लोग लेते हैं। इसीलिए इनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होती है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि भारत जैसे देश में भी ये करोड़ों कमा लेते हैं। मगर गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का मुनाफा इन पर निर्भर करता है और आजकल की कंपैरेटिव दुनिया में अपनी कंपनी को मुनाफा दिलाना और किसी भी तरह के घाटे से बचाना इनके कंधों पर होता है। लेकिन आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि कुछ सालों से सीईओ की वार्षिक वेतन लगभग 25 से 65 करोड़ की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी हर महीने 2 से 5 करोड़। वेतन के अलावा इन्हें कंपनी के शेयर्स और अलग इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। इसलिए सीईओ की जॉब को ड्रीम जॉब माना जाता है, जो किस्मत से ही मिलती है। 2. इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर को वैसे भी मनी मैन कहा जाता है क्योंकि इनका रोज़ पैसों के साथ ही दिन गुजरता है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके लिए और किसी भी कंपनी के लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि ये फाइनेंस एडवाइस देते हैं। इन्हें मार्केट और अलग फाइनेंशियल चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और इसलिए ये हमेशा डिमांड में होते हैं। ऐसे भी भारत में बहुत कम इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और इसलिए इनकी तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा है। एंट्री लेवल पर ही इनकी तनख्वाह 12 लाख से शुरू होती है, जो अनुभव के साथ बढ़ के 50 से 60 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब हर महीने ये आसानी से 4 से 5 लाख कमा ही लेते हैं। क्या हो गया, ये सुन के आपके होश उड़ गए? 3. चार्टेड अकाउंटेंट। सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, ये हम सभी जानते हैं। जी तोड़ मेहनत करने के बाद ही इसमें सफलता प्राप्त होती है। सीए का हर दिन का काम फाइनेंशियल और अकाउंटिंग में ही होता है, जिसकी देख रेख इनकी निगरानी में होती है। इसलिए हर पब्लिक और कंपनी संस्थान सीए की खोज में रहते हैं और यही कारण है कि इन्हें इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। भारत में बहुत कम लोग हैं जो सीए बन पाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एक सीए एक वर्ष में लगभग 20 से 25 लाख तक कमा लेता है। 4. सर्जन। सर्जन को आम आदमी भगवान मानता है क्योंकि इनके हाथ में एक मरीज़ की ज़िंदगी होती है, इसलिए लोग इन्हें पैसे देने से कतराते नहीं हैं। आपने यहाँ तक भी सुना होगा कि डॉक्टरी का व्यवसाय एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी रिसेशन नहीं आता है। सर्जन घंटों तक ऑपरेशन टेबल में मरीज़ का इलाज करते हैं और इसलिए इन्हें अच्छे से तनख्वाह मिलती है। एक सर्जन साल में लगभग 15 से 20 लाख और महीने का 1.5 लाख आसानी से कमा लेता है। और अगर किसी प्राइवेट सर्जन की बात हो तो इनकी तनख्वाह और भी ज़्यादा होती है। यह सुन के आश्चर्यचकित मत हो जाइए, क्योंकि सर्जन बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 5. बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट किसी भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनके एनालिसिस पे बहुत कुछ निर्भर होता है। सबसे ज़्यादा कंपनी का मुनाफा, इसलिए कंपनी हमेशा अच्छे से अच्छा बीए ढूंढने की तलाश में रहती है। बीए की सबसे खास बात यही होनी चाहिए कि वह गणित और लॉजिकल रीजनिंग में आगे होना चाहिए और इन्हें पैसे इनके दिमाग के लिए मिलते हैं। तो अब ये जाहिर है कि जहाँ दिमाग का खेल आता है वहाँ पैसे तो अच्छे आएंगे ही। ऐसे देखा जाए तो भारत में एक बीए साल में 50 से 20 लाख यानी महीने का 1.5 से 2 लाख कमा लेता है। और इसके अलावा कंपनी के मुनाफे को देखते हुए इंसेंटिव्स और बोनस भी मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमें बताइए, क्या आप बनना चाहेंगे बिजनेस एनालिस्ट? 6. पायलट। पायलट की ज़िंदगी आसमानों में होती है, ये तो आप सब ने सुना ही होगा। मगर क्या आप जानते हैं इनकी तनख्वाह भी आसमानों को छूने के बराबर होती है? जी हाँ, सुन के आश्चर्यचकित मत हो जाइए कि एक पायलट के हाथ में हज़ार यात्रियों की ज़िंदगी रहती है और इसलिए पायलट की ट्रेनिंग कठिन होती है। यही कारण है कि इन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक पायलट की वार्षिक शुल्क कितने की होगी? नहीं, तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं। एक कॉमर्शियल पायलट को साल भर का लगभग 15 से 20 लाख मिलता है और एक हेलीकॉप्टर पायलट को 10 से 15 लाख। 7. वकील। वकीलों के लिए माना जाता है कि उन्हें जज की कुर्सी उतनी पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें उतनी आमदनी नहीं होती। सरकार से नियुक्त वकीलों को एक मोटी रकम सरकार से ही मिलती है, मगर उन्हें हर केस का पैसा अपने क्लाइंट से मिलता है। यही कारण है कि वकील बहुत अमीर होते हैं।
बड़े बड़े प्राइवेट वकील जिनको कानून व्यवस्था का अच्छा ज्ञान होता है, वो हर केस की अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि यूं तो वकीलों को साल भर में 9 से 10 लाख ही मिलता है, मगर कुछ वकील ऐसे भी हैं जो महीने में ही लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। हमें यकीन है कि ये सुन के आपका मुंह खुला का खुला रह गया होगा। 8. एक्टर्स। एक्टर्स तो सबके चहीते होते हैं और इनके दीवाने भारत में हर गली में पाए जाते हैं। क्या आपको यह अंदाज़ा है कि आपके चहीते सितारे फिल्मों के लिए कितने पैसे डिमांड करते हैं? स्त्रीलिंग एक्टर्स को 10 से 50 लाख एक मूवी का मिलता है, जबकि नामी गिरामी एक्टर्स जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना बसेरा बनाया हुआ है, वे हर मूवी का 10 से 50 करोड़ लेते हैं। यह सुन के चौंकिएगा मत। फिल्मों के अलावा इन्हें हर इवेंट में जाने के लिए 2 से 5 करोड़ और विज्ञापन में ये लोग 100 करोड़ से भी ऊपर कमाते हैं। यानी अगर पैसा कहीं पर है तो वो है फिल्मों में। 9. क्रिकेटर्स। अब IPL का सीज़न शुरू होने वाला है तो हम सब व्याकुल होते हैं कि भारत के क्रिकेटर्स को कितनी मैच फीस मिलती है। ऐसे में BCCI को दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट एसोसिएशन माना जाता है, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। तो अब जाहिर सी बात है कि भारत के क्रिकेटर्स को भी अच्छी खासी रकम मिलती होगी। इसके अलावा इन्हें विज्ञापन के लिए भी अलग से पैसे मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय क्रिकेटर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वालों में से एक हैं। 10. राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इस देश के प्रमुख हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि इन्हें हर महीने 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, यानी साल भर का 18 लाख। इसके अलावा इन्हें हर वे फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। भारत के राष्ट्रपति सम्मान के साथ राष्ट्रपति भवन में रहते हैं और इन्हें बहुत सारे अलग अलावेंसेस और इंसेंटिव भी मिलते हैं। इनका किसी भी देश में आना जाना रहना सबका ख्याल भारत सरकार ही रखती है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 भारत के सर्वश्रेष्ठ वेतन पाने वाले जॉब्स। हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनमें से किसकी सैलरी सबसे अच्छी लगी, और अगर आपको मौका मिला तो आप कौन सी जॉब लेना चाहेंगे।